ये देखो 12:30 हो रहे हैं। इस बार की तरह मैंने शायद बर्थडे नहीं मनाया, इस बार कुछ अनोखा है। हेलो दोस्तों, और आपको लग रहा है ना कि सेम ड्रेस है यार, लेकिन कैप मैं चेंज करके आया हूं। मैंने कहा था संगीत के पास जाना था, कुछ स्पेशल है, तो फिर मैं अभी संगीत के घर में हूँ और ये बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो बहुत सारे काम लेके आया हूँ मैं अपने। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, फिर मस्टर्ड का पेस्ट बनाना है, चाय एक कप पीनी है, फिर चाय भी। हाँ, चाय अभी बनाते हैं, अभी चाय पीते हैं। ये निकाल देते हैं भाई। चाय बनाएगा ये? हाँ, चाय मैं बनाऊंगा। ये तो कॉफी वाला है, पता है ना कि 2.5 लाख के मशीन में बनाता है भाई। अभी आदत नहीं रही है इसको चाय बनाने की। अन्नू गाजर का हलवा बना के गई थी सुबह। आज इसका जन्मदिन। ये सुबह से बुला रहा है कि भाई आ जा, तेरे लिए स्पेशल बनाया गया है। तो अब जाके टाइम मिला। आपने देखा ही है पिछले वाले ब्लॉग में। अभी 6:05 हो रहे हैं भाई, तो अभी चाय बनाते हैं। और जब तक मैं चाय बनाता हूँ ना, तो आप ये देख लो कि मैं अकेला था। कल रात को मैंने अपना बर्थडे कैसे मनाया। ये देखो 12:30 हो रहे हैं। इस बार की तरह मैंने शायद बर्थडे नहीं मनाया, इस बार कुछ अनोखा है। अपने आप को ट्रीट देना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव कोई हो ना हो, लेकिन मेरी आत्मा में अपने आप में तो मैं हूं ना। मितू नहीं है साथ में या घर वाले कोई नहीं है, तो उसको मैं याद करके अपना बर्थडे ना मनाऊं, अपने लिए अपनी जो पर्सनैलिटी है, मतलब अपना अस्तित्व है, उसके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार समय है, कट जाएगा, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। एंजॉय करना जरूरी है, चाहे आप अकेले हो, चाहे दुकेले हो, चाहे सबके साथ। पेस्ट्री लेके आया था, एक पाइनएप्पल पेस्ट्री है और एक चॉकलेट। 12:30 इसलिए हुए, 12 बजे होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इस बार मैंने बर्थडे को थोड़ा अलग से मनाने की कोशिश की है। क्योंकि जब किसी के साथ आप रहते हो तो फिर मतलब वो हो जाती है, सेलिब्रेशन हो जाती है कि केक आ गया, आ जाओ 12 बजे काटो, ये सब हो जाता है। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, शायद मैं जिंदगी में पहली बार इस तरह का मैं बर्थडे मना रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि पुराने साल से नए साल में मैं हनुमान चालीसा, बजरंगबली को याद करते हुए प्रवेश करूं अपने नए साल में। तो ये कुछ मतलब दिल से आया, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, तब थोड़ा अध्यात्म ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आप अकेले रहते हो तो आप अपने आप से बात कर सकते हो, अपने आप से बात करते हो, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत अमेजिंग होती है। इस बार कुछ अलग तरीके से मनाया जाए, बहुत शांति के साथ, यूनिवर्स का नाम लेते हुए, भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए, हर हर महादेव एंड माता रानी का नाम लेते हुए। मैंने कहा कुछ अलग तरीके से इस बार किया जाए, कुछ अलग तरीके से मनाया जाए, अपने साथ, अपने आप के साथ मनाया जाए। भीड़ भाड़ में तो बहुत मना लिया इतने सालों तक। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये मैं ये पाइनएप्पल केक है और अभी चॉकलेट। आज के लिए इतना हो गया, मुंह मीठा हो गया। और ये देखो चाय बन गई है, और कड़क वाली चाय बनी है यहाँ पे। ये वीडियो देखा आपने? रात को 12 बजे मैंने, 12 नहीं 12:30 बजे कैसे बर्थडे मनाया। फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर समय एक सा नहीं होता है, तो समय के मुताबिक ढल जाना चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी। तब केक आता था, अभी पेस्ट्री आ गई। और ये छिलाया लहसुन मिल जाता है, तो वो लेके आया हूँ। एक पाव अदरक लेके आया हूँ, दोनों का पेस्ट बना लेंगे। और इसमें पीली सरसों है और काली सरसों है, दोनों का पेस्ट बना लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट बन गया है मेरा, कम से कम 15 दिन चला जाएगा। कभी कोई भी सब्जी है 1 चम्मच डालो, कितना टाइम बचता है। इसमें पीली सरसों भी है और काली सरसों भी है। सरसों के पेस्ट से फिर बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे फिश तो बनती है। और ये बन गया है सरसों का पेस्ट, और ये भी एक डब्बा बन गया है, दोनों डब्बे बन गए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें सरसों का पेस्ट है। और इसके लिए थैंक यू संगीत, थैंक यू अनु। क्या लेके आया भाई? गाजर का हलवा है, इसके बर्थडे पे बनाएगा। थैंक यू अनु, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो देखते हैं एडिट में क्या करते हैं। आज कुछ डाल पाता हूँ तो, क्योंकि थकान हो गई, सर में भी दर्द हो रहा है। भाई साहब अभी 8:20 हो रहे हैं और आज 17 जनवरी है। और हाल देख रहे हो, ये कल का थोड़ा सा पेस्ट्री रखा हुआ था, गाजर का हलवा, और दूध ले लिया है यहाँ गर्मा गर्म। और ये देखो 11:27 हो रहे हैं। अगर कंटेंट ऑल्टरनेट डे देना है या फिर हर रोज देना है तो भाई आप आराम नहीं कर सकते हो, ब्लॉगर लाइफ है। आपको शूट भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, रात को फिर एडिट भी करना पड़ेगा। अभी हो रहे हैं, ये देखो 1:46, मतलब 1:45 बज रहे। तरनी वाला जो शॉट डाला है तो अभी जाके पूरा हुआ है, सारा कुछ अपलोड कर दिया है, सारा कुछ कर दिया है। नीचे भी लिख सकते हो कि वो शॉट कैसे लगा आपको, तो वो शॉट जब भी देखोगे तो उसके पीछे इतनी मेहनत जाती है, ये बात जरूर याद रखना आप। उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाइक और थोड़ा शेयर कर देना यार, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा बड़ा। 15 मिनट का काम और है, वगैरह में डालना है, थोड़ा सोशल मीडिया करना है, तो सोते सोते 2 बज जाएगा। गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले गाना बंद कर देता हूँ, लता ताई की हो या पुराने तरह के, और कभी कभी नए भी सुन लेता हूँ, तो सारे मिक्स करके सुन लेता हूँ, तो वो मूड के ऊपर बात है। तो अभी नाश्ता हो रहा है और भाई साहब आज बहुत लेट हो गया। मुझे सोते सोते लगभग 3 बज गए थे, तो सुबह नींद ही नहीं खुली। तो सुबह 9 बजे नींद खुली और इसीलिए सब नाश्ता पानी लेट हो रहा है और अभी 11 बज रहे हैं। तो चलो फटाफट ये नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपन एडिट पे लगते हैं। फिर यार छोले भी बनाना है, तो एडिट भी करते रहेंगे, छोले भी बनाते रहेंगे, तो फिर अपना लंच भी तैयार हो जाएगा। एक बार लंच तैयार हो गया तो फिर डिनर की चिंता नहीं है, डिनर हो गया तो कल शायद लंच की भी चिंता नहीं होगी। बात यह है कि अभी छोले की तैयारी है, मसाला भून रहा हूँ मैं। अभी आपको पता है कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं। मैं एडिट पे बैठ गया और एडिट ऐसा नशा है, तो बीच बीच में मैंने ये काम कर लिया था। ये देखो, ये चावल बना दिया था मैंने, खाना वाना सब रेडी हो गया। 6 बज रहे हैं अभी। और अभी क्या है ना कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे फैमिली मेंबर्स है जो अभी नए नए बने थे, मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो कब आएगा, कब तक आ जाएगा। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे तक आ जाए, तो इसीलिए भी मैं थोड़ा एडिट में और ज्यादा जोर लगा रहा था। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ कि 9 बजे तक आ जाए। अभी देखते हैं, लेकिन भूख लग गई है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि खाना खाऊंगा एनर्जी होगी तभी तो कर पाऊंगा ना। आप लोग जो मैसेज कर रहे हो ना, तो फिर देखो मेरी स्थिति क्या है कि खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खुद ही सारा संभालना पड़ता है, खुद ही एडिट करना पड़ता है, खुद ही शूट करना पड़ता है। तो फिर मैं अभी अकेले हूँ, तो इसीलिए कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं है कि खाना बनाया मिल जाए या बाकी चीज़ें हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सह लेना यार, थोड़ा सा लेट होगी चीज़ें। तो आज 18 तारीख की रात हो गई है और 11:40 हो गए, तो अभी तक मैं लगा हुआ हूँ। तो मैं कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, तो ये पूरा कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के बाद अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद मैं शेड्यूल कर दूंगा जिससे कि 9 बजे वीडियो आ जाए। और भाई साहब आज भी रात काली होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जाके एक्सपोर्ट पे लगाया। ये देखो 1:45 के करीब हो रहा है, और 1:45 हो ही गया, करीब क्या हो रहा है, 1:45 हो रहा है। भूख लग गई तो फिर मैं ना ये थोड़ा छोले डाल के चावल ले आया। सोच रहा था कि दूध पीऊंगा, लेकिन बाद में देखा कि दूध खत्म हो चुका है, भूल गया लाना। नया कैमरा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हैवी फाइल बन गई है, और जो कि 25-30 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये 1 घंटा से 1.25 घंटा। यही है कि ये ब्लॉगिंग नहीं है आसान। तो मैं अभी कई बार क्या होता है कि कहीं पे आप जॉब करते हो, या मैं ही कहीं मीडिया कंपनी में जॉब करता है या कहीं पे भी जॉब करता, तो एक टाइमिंग होती है कि भाई 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, कोई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 16 घंटा, और वो भी कभी कभी 16-18 घंटा होता है जब ज़्यादा प्रेशर रहता है। उस तरह से हर रोज़ नहीं होता। लेकिन जब ब्लॉगिंग में है, यहाँ आप किससे छुट्टी मांगोगे, क्योंकि आपका काम है, आपको करना है, हर रोज़ कंटेंट बनाना है, हर रोज़ एडिट करना है। तो भैया आपका काम है, तो फिर इस तरह की मेहनत होती है और हर ब्लॉगर करता है। जो भी ब्लॉगर हर रोज़ वीडियो डालता है, हाँ हफ्ते में 1 डाल दो, 2 डाल दो, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर डेली ब्लॉगिंग करना है तो यही हाल रहता है सबका, कि दिन भर वो शूट करते हैं, रात को एडिट करते हैं, फिर मुश्किल से 4-5 घंटा सोते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन का कंटेंट बनाना है, अगले दिन फिर भागते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। अपन ने भी सोचा है कि हर रोज़ एक वीडियो डाले, तो हर रोज़ वीडियो डालेंगे तो ये होगा। कल भी 3 बजे सोया था, और आज भी अभी मुझे लग रहा है कि ये सारा एक्सपोर्ट होते होते, सारा कुछ करते करते भैया 3 बज जाएंगे। कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि खुद ने चूज़ किया है तो खुद ने चूज़ किया है, तो फिर शिकायत किससे करें। शिकायत करने की भी बात नहीं है, एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है खाली बैठ के टाइम गला रहे हैं, तो किसी ना किसी काम में टाइम लग रहा है, तो अच्छी बात है। जिनको भी मैंने प्रॉमिस किया था कि ब्लॉग 9 बजे तक आ जाएगा 18 तारीख को रात को, या 10 बजे तक, तो कि भाई देख लो तुम्हारे सामने है, क्यों नहीं आ पाया 18 तारीख को, क्यों 19 तारीख के सुबह। और 19 तारीख के सुबह करने के लिए भी मुझे 3 बजे तक जागना पड़ेगा। अगर अभी छोड़ दूंगा तो फिर 19 तारीख को करते करते ये दोपहरी चली जाएगी, फिर अगले दिन का कंटेंट कौन बनाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो अभी भी 9 मिनट है, लगभग 10 मिनट है, और टाइम देखो कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है, ये इतना टाइम नहीं लगता इसमें ना, कम से कम 1.5 घंटा लग रहा है एक्सपोर्ट करने में। वो मुझे सेटिंग देखनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हैवी फाइल बन रही है। और अपलोड नहीं करेंगे, अपलोड करेंगे तो 4 बज जाएगा, तो अपलोड सुबह उठ के ही करेंगे। अभी कल सुबह मिलता है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 मिनट, सुबह सुबह किशोर दा या लता ताई के गाने लगा देता हूँ। और अभी कितना हो रहा है पता है आपको?
अभी हो रहा है 10:40। कपड़े वगैरह देके आता हूँ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था धुलने के बाद। दूध वगैरह भी लेना है और एक चीज़ हो गई है, वहाँ पहुँच के बताता हूँ, जिसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एक टाइम पे। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त आता है अपने आप चीज़ें हो जाती है। तो बस वैसा ही कुछ हुआ। भूख लग रही है यार, बनाने का भी टाइम नहीं है। अगर बनाऊँगा सब कुछ करूँगा तो 12 बज जाएगा अभी। और पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बंद है। मुझे लग रहा है वो लोग चले गए हैं, यहाँ से क्लोज कर दिया है। जनता पावर लॉन्ड्री, और बहुत दिन बाद आना हुआ है। कैमरा है, कैमरा और मेन गेट इधर से है और पीछे वाला गेट एक इधर है और एक इधर है। शॉर्टकट से निकल जाएंगे पीछे वाले गेट से। बड़ी तगड़ी भूख लग रही है यार। एडिट पे भी लगना है अभी जाके। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो चला गया तो भैया बल्ले बल्ले है, फिर दूसरे वीडियो के लिए लगना है। और ये सेकंड गेट है। इधर भी देखो मार्केट है पूरा। बहुत ज़्यादा इच्छा है कि यहाँ से एक स्कूटी उठाया जाए, नया है यहाँ पे। ये एक्टिवा वगैरह एक लिया जाए। इतना परेशान हुआ, पिछले वाले वीडियो जाके देखना कि इंडक्शन लेके गया, आया, चिप नहीं मिली, एक जगह गया, दूसरी जगह गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया। और उसके बाद कहते हैं ना, जब होना होता है ना तब होता है। और अपनी बिल्डिंग के नीचे ही था ये शॉप, देखो। और क्योंकि वो समय नहीं था इसलिए भटकता रहा। जब समय आया फटाक से ऐसे ही घूमते घूमते मिल गया, तो फिर सर ने बोला कि लेके आओ यार, हम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया तो हो गया ना पूरा। एक चूल्हा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा सपोर्ट में, तो मेरा खाना बनाने का टाइम कम हो जाएगा यार। दोनों तरफ दो चीज़ें हो जाएगी। और ये देखो टेस्ट करके दे रहे हैं ये। और देखो धुआं निकल गया, एकदम गर्म है, चल जाएगा ना साल भर। एक्शन वगैरह का कहीं पे भी, अगर विरार में कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाओ। अग्रवाल लाइफस्टाइल बिल्डिंग है, उसके नीचे है पीछे की तरफ। यहाँ की फेमस शॉप है ये। मिठाई एकदम नंबर 1, यहाँ का कचौरी समोसे नंबर 1। पैक करा लिया है। हम पहुंच गए बन्ना जी के यहाँ पे। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राम राम, जय श्री राम। और ये हमारे गुप्ता जी है, नए गुप्ता जी है। राजमेर ब्लॉग में पुराने गुप्ता जी मिलते थे, अब नए गुप्ता जी मिल रहे हैं। तो ये सारा ले लिया, लिवर का ही ले लिया है, क्योंकि अंडा वगैरह खत्म हो गया था। ब्रेड है, दूध है, दही है, सारा कुछ ले लिया। इंडक्शन चूल्हा आ गया है बिल्कुल ठीक होके। किसी चीज के पीछे पड़े रहो ना, जब नहीं होना होता ना, थोड़ा गैप दे देना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। और इसको एक्चुअली कहते हैं लेट गो करना। तो लेट गो करना भी बहुत जरूरी है। और बहुत लोग करते हैं ना कि अरे करते रहो, कैसे नहीं आएगा, उसको खींचते रहो। फिर ज्यादा खींचने से क्या होता है ना, वो वक्त नहीं होता है आपका, तो उसमें ना नुकसान ज्यादा हो जाता है। मतलब आप उसको पकड़ने जाओ और दूर होता चला जाता है और उसमें ना आपका लॉस और हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, लेट गो कर दिया था। मैंने कहा कि भाई जाने दो, अभी जब होगा तब होगा। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था। यही साबित होता है, जब जो होना होता है ना तभी वो होता है। उससे पहले आप जितना भी खींचना चाहो नहीं होती है। तो पता नहीं दूसरों के साथ होती होगी, सबके अपने अपने फंडे होता है। ये मैं अपना फंडा बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो होता है। और इस ब्लॉग का अंत यहीं पे करते हैं, क्योंकि हर रोज तो जाना नहीं होगा। जैसे अभी जीवदानी माता जी गया हूँ, तो बीच बीच में ऐसे लाइफस्टाइल के ब्लॉग भी आते रहेंगे। और फिर बीच बीच में हैवी वाले ब्लॉग भी आएंगे, जब बल्लू के साथ मैं निकलूंगा और उस तरह के ब्लॉग आएंगे एकदम मस्त वाले। तो मिला जुला के यार देख लेना। और क्योंकि बल्लू के साथ निकलूंगा तो यार उसमें ना मेहनत लगती है। अगर बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह हो तो आप चाबी घुमाओ और ले जाओ, तो उसमें मेहनत नहीं लगती। लेकिन बल्लू के साथ ये है ना कि आपको अपने शरीर की एनर्जी लगानी पड़ती है। तो फिर हर रोज इतना लंबा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पॉसिबल नहीं होता है। और अभी गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, तो वो देखेंगे कि किस तरह से आसपास की चीजें हैं, वो सब करने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ पे ना कुछ अनबॉक्सिंग के सामान है जो उसी टूर के लिए है, बल्लू के साथ निकलने के लिए। तो छोटे मोटे जो एसेसरीज वगैरह है तो बल्लू के लिए मंगाया गया है। क्या क्या मंगाया गया है वो अगले वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए भाई आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। और भूख लग रही है बहुत तेज, और फटाफट बनाता हूँ। शायद खाते पीते ना 12 बज जाएगा, मतलब नाश्ता 12 बजे हो रहा है। तो फिर हर रोज नहीं होता है, ये कभी कभी हो जाता है। तो आप देख ही रहे हो पीछे किस तरह के मतलब प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलूंगा, कि किस तरह के थोड़ा प्रेशर था काम का। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और अगली सभा में आप लोगों से मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि बल्लू के साथ मिले, कहीं और मिले, कहाँ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। बाय बाय, टाटा।